हेलो प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10 और 11 के लिए क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है, MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है कि एग्जाम में 3 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। ये क्या है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना क्या है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध इस तरह से करके पूछेगा, या पूछेगा कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर क्या होगा 2F होगा। इस तरह से आप लोग को पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीका से समझना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे तरीका से पहले समझेंगे और उसके बाद ऐसा समझेंगे कि हमेशा के लिए मतलब बुढ़ारी तक याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, या पूछेगा कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि हमको संबंध बताना है, किसमें, F में, फोकस दूरी में और R में संबंध बताना है। इससे हमको क्या, F में और R में संबंध बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होगा ना कि जो फोकस दूरी होगा जो त्रिज्या का क्या होगी, आधी होगी। त्रिज्या का क्या होगी, आधी। तो इसका जो फोकस दूरी होगा F बराबर R/2 जो होता है, तो फोकस दूरी हो जाए जो हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या इसका R बराबर का बात करें 2F होता है, तो इसका मतलब जो होगा त्रिज्या जो होगा फोकस दूरी से क्या होगी, दोगुनी होगी। यही संबंध हमको क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे तरीका से डायग्राम से समझेंगे और क्या क्या दिया है इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया है, डायग्राम में समझेंगे कि M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण क्या होता है, तो जिसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसके अंदर पृष्ठ या कलई किया रहता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बाहरी पेंट या कलई किया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या है, M डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P, और मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, और ये भी एक आपतित किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है, और उसके बाद यहाँ पर हाई जो C से वक्रता केंद्र से जो अभिलंब डाल रहे हैं वो हमारा क्या है, यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा आपतन कोण। क्या बनेगा, आपतन कोण। हाई क्या बनेगा, परिवर्तन कोण बनेगा। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण की क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। जिससे कहने का मतलब कि कोण I बराबर क्या होगा, कोण R। आपतन कोण परिवर्तन कोण की क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपतन कोण थीटा मान लिए तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। ठीक है, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होंगे, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस थीटा का बात करें तो एकांतर कोण से हाई जो थीटा है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण क्या होता है, तो जब इस तरह से लिखा रहे, इस तरह से तो यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ पर जो थीटा बना है इसके एकांतर कोण से हाई थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। किसके चलते होगा, तो एकांतर कोण के चलते होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका हम बात करें, इस 2 थीटा का बात करें तो हाई दोनों थीटा क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 थीटा 2 थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 1 थीटा और 1 थीटा मिलकर कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो हाई पूरा हो गया 2 थीटा। तो इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है। और उसके बाद जो PF जो दूरी है F है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और यहाँ से
यहाँ से और यहाँ जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें त्रिभुज का अवलोकन किया है। त्रिभुज यहाँ समझेंगे त्रिभुज कौन कौन बनेगा, तो इसमें दो त्रिभुज का काम है। दो त्रिभुज क्या है, तो यहाँ पर है देखो बी पी एफ, एगो हल त्रिभुज बना, बी पी एफ बना, एगो ई त्रिभुज बना, एक त्रिभुज क्या बना, बी पी सी, मतलब एक बड़ा त्रिभुज बन गया, एक क्या बन गया, छोटा त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब इसका अगर ए त्रिभुज का बात करेंगे तो हाई जो बीपी होगा इसका लंब होगा, हाई क्या होगा, आधार होगा। हाई बीपी हो गया लंब, हाई क्या होगा, आधार। अगर बड़ा त्रिभुज का बात करेंगे तो हाई जो पीसी जो हो गया ए आधार हो गया, अब बीपी क्या हो गया, लंब हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहां से चलेंगे पहला त्रिभुज में, पहला त्रिभुज में चलेंगे। पहला त्रिभुज कौन लेंगे, तो यहां लिखेंगे, अच्छा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिखने से पहले इसको समझेंगे। देखो पहले लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तथा अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, और फोकस दूरी मुख्य फोकस क्या है, F है, तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, फिर उसके बाद AB एक आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो AB एक आपतित किरण है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या है, मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। जो चीज डायग्राम में दिया है वही चीज को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस F बिंदु से क्या होती है, गुजर जाती है। तो यहीं पर लिखा है कि मुख्य फोकस F से गुजर जाती है तथा C बिंदु B पर अभिलंब है। C बिंदु देखो C बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। जो C है बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। ठीक है, तो यहां से बनेगा हाई आपतन कोण बन गया, हाई क्या बन गया, परिवर्तन कोण। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री दिया है तो परिवर्तन कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद C तथा C बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तथा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, PF, फोकस दूरी PF बराबर क्या होगा, F हो गया। PF बराबर क्या हो जाएगा, F, और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, PC बराबर क्या हो जाएगा, तो PC बराबर हो जाएगा R, जो हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम R से सूचित करते हैं। ठीक है, जो चीज डायग्राम में दिया है वही चीज को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। आशा करते हैं कि ये हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया। अब इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज किस में चलेंगे, तो BPC में। देखिए BPC मतलब एक हाई त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, इसको पहले त्रिभुज को लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा क्या है, थीटा दिया है, इस त्रिभुज का एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है। और यहाँ पर एक चीज का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा वो हमारा क्या है, तो बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है, तो बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो ध्रुव पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका जो त्रिभुज होगा, इसका जो एंगल होगा, इस त्रिभुज का जो एंगल होगा, हाई क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज किसको लेंगे, तो त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में चलेंगे, त्रिभुज BPC में चलेंगे, तो इसको लेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा कोण P बराबर होगा 90 डिग्री, कोण P बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लेंगे tan थीटा, क्या लेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पर होगा हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पर इस त्रिभुज का अगर बात करें तो इसका आधार क्या होगा, देखो इसका आधार होगा PC, और लंब क्या होगा, PB होगा, BP होगा, क्या होगा, BP। तो यहाँ पर tan थीटा का अगर बात करें तो tan थीटा बराबर होगा BP, अब बटा में क्या होगा, PC, BP बटा में क्या हो जाएगा, PC, हाई लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब बटा में क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या होगा बीपी, अब बटा में क्या लिख सकते हैं पीसी। क्यों? क्योंकि देखिए tan थीटा लिखें, क्या लिखें tan थीटा लिखें, tan थीटा बराबर लिखें बीपी बटा में पीसी, या थीटा बराबर लिखें बीपी बटा में पीसी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए बड़े क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को निगलेक्ट माना जाता है, मतलब नहीं माना जाता है, न के बराबर माना जाता है। जैसे कहने का मतलब कि समुद्र से अगर 1 बाल्टी पानी निकल जाए तो वो क्या होगा, उसका न द्रव्यमान चेंज होगा ना उसका आकृति चेंज होगा। तो वही तरह tan थीटा बराबर लिखें बीपी बटा में पीसी लिखें, या थीटा बराबर क्या लिखें बीपी बटा में पीसी। तो मतलब tan थीटा के लिए क्या होता है, छोटे मान के लिए ये क्या है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण के छोटे मान के लिए, छोटे मान के लिए यह सत्य है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सत्य होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे थीटा कोण के लिए छोटे मान के लिए क्या हो जाएगा, थीटा कोण के छोटे मान के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। मतलब tan थीटा बराबर बीपी बटा में पीसी लिखें, या थीटा बराबर लिखें बीपी बटा में पीसी, दोनों क्या होगा बात सेम होगा। क्यों सेम होगा कि बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये होगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीपी बटा में पीसी होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर ये पहला हो गया, चलिए देखते हैं थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा बीपी बटा में क्या होगा पीसी होगा, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज किस में, तो अब चलेंगे त्रिभुज बीपीएफ में, बीपीएफ में चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बीपीएफ, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बीपीएफ में, बीपीएफ में त्रिभुज क्या लिखेंगे बीपीएफ में। तो यहाँ पर कोण P बराबर क्या होगा 90 डिग्री, इसमें भी कोण P बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ध्रुव क्या होगा कोण P बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 2 थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे tan 2 थीटा, यहाँ पर हमारा होगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 2 थीटा, यहाँ होगा लंब, लंब बटा में क्या होगा आधार, लंब बटा में क्या होगा आधार। अगर इसका हम बात करें तो इसका भी हम क्या लिखेंगे 2 थीटा लिख देंगे, और उसके बाद लंब का अगर हम बात करते हैं तो लंब हमारा होगा बीपी, लंब क्या होगा हमारा बीपी हो जाएगा, बीपी होगा। और उसके बाद आधार क्या होगा तो पीएफ होगा, आधार क्या होगा पीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हमारा क्या है 2 थीटा के लिए कोण के लिए छोटे मान के लिए ये भी क्या है हमारा सत्य है। तो यहाँ होगा समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण क्या होगा 2, ठीक है, समीकरण हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से समझेंगे त्रिभुज, देखो त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज बीपीएफ में कोण P बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, तो tan 2 थीटा क्या है tan 2 थीटा, इस एंगल का बात करेंगे तो इसका थीटा क्या हो जाएगा tan 2 थीटा हो जाएगा। आधार सॉरी लंब बटा में क्या हो रहा है आधार, लंब क्या है बीपी है और आधार क्या है पीएफ है, आधार क्या है पीएफ है। तो 2 थीटा बराबर हो गया बीपी बटा में क्या हो गया पीएफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब चलेंगे क्या, अब देखते हैं इधर बात करेंगे त्रिभुज। अब लिखेंगे क्या, देखो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखेंगे। तो मतलब क्या होगा समीकरण 2 में थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे बीपी बटा में क्या लिख देंगे पीसी, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बीपी बटा में क्या लिखेंगे पीसी लिखेंगे, बीपी बटा में क्या हो जाएगा पीसी होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में थीटा का मान, समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, ठीक है,
थीटा का मान रखने पर। और उसके बाद देखो, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 लिखेंगे पहले। समीकरण 2 दिया है 2 थीटा बराबर हो गया बीपी, अब बटा में क्या हो गया, पीएफ हो गया, बटा में क्या हो गया, पीएफ हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान क्या है, तो बीपी बटा में क्या है, पीसी। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम टू सेम 2 लिख देंगे। थीटा की जगह पर लिखेंगे क्या है, थीटा की जगह पर है बीपी, अब बटा में क्या है, पीसी। तो यहाँ पर लिखेंगे बीपी, अब बटा में क्या लिखेंगे, पीसी। और उसके बाद बराबर होगा बीपी, अब बटा में क्या होगा, पीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा होगा तो 2 बीपी होगा और उसके बाद पीसी हो गया। फिर उसके बाद बराबर का अगर बात करें तो क्या होगा, बीपी, अब बटा में क्या होगा, पीएफ, बीपी बटा में क्या होगा, पीएफ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो 2 बीपी होगा और बटा में क्या होगा, पीसी, और उसके बाद बीपी बटा में क्या होगा, पीसी, पीएफ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से बीपी बीपी कट गया तो ये बचेगा क्या चीज, 2 बटा में क्या लिखेंगे, पीसी, अब बराबर क्या लिखेंगे, बराबर होगा 1 बटा में पीएफ, 1 बटा में क्या होगा, पीएफ होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब पीसी के जगह पर हम क्या रखेंगे, पीसी के जगह पर आर रखेंगे। यहाँ पर लिखे वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर क्या है, आर है। पीसी के जगह पर आर रखेंगे और पीएफ के जगह पर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटा में क्या लिख दिए, पीसी। पीसी के जगह पर हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे और उसके बाद 1 बटा में एफ, इसको गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर होगा 2f, आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। देखो इसमें इसमें गुणा कर दिए और इसमें गुणा कर दिए तो आर बराबर क्या होगा, 2f हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर निकल गया आर बराबर 2f निकल गया। और उसके बाद देखो हाइट जो 2 है इसमें गुणा करेंगे तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर आर बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और इसको सीधा कर देंगे तो f बराबर क्या होगा, आर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा पीछे कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लाएंगे, क्या लाएंगे, अब अवतल दर्पण में हम सिद्ध कराए थे ए बराबर आर बटा में 2, तो अब हम किस में सिद्ध कराएंगे, उत्तल दर्पण में ए बराबर आर बटा में सिद्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए यहीं से इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और इसको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, क्यों, क्योंकि ये परीक्षा के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं।